हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में 66वीं बीपीएससी मेंस पेपर के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के सेक्शन को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा इससे पहले हम लोगों ने जो है दो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, आरसीईपी और डिजिटल औपनिवेशीकरण। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बात करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया, क्वाड, फिर बीसीए समझौता, और भी जो है संघाई भारत, इस तरह की कई सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से चैनल पर जो है वीडियो लगातार अपलोड नहीं हो पा रही है, और शुक्रिया करना चाहेंगे उन साथियों का जिसने जो है हमारी जो है मदद की। अभी तक जो है कुल 8 साथियों ने मदद की है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप हेल्प करना चाहते हैं, कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको जो इच्छा हो, जितना मन हो, ये कोई बॉन्ड नहीं है, तो आप वो ज़रूर करें, ताकि वीडियोज़ जो है लगातार कंटिन्यूसली जो है अलग अलग टॉपिक्स पर अधिक से अधिक आपको मिल सके। बाकी देखिए, यंत्र ख़राब है, इसलिए आपको वॉइस क्लियर नहीं मिल सकता है या फ़ोटो क्लियर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर जो है एक वीडियोज़ होनी चाहिए या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर भी जो है वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी पेपर 1, पेपर 2, ज्योग्राफी ऑप्शनल और स्टैटिस्टिक्स की जो इम्पोर्टेंट जो भी लेक्चर होंगे वो आपको मिलता रहेगा। मेरी कोशिश तो ये है कि वो अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन जो है ये लेट होने का वजह ये यंत्र ही है, और इसलिए हम चाहते हैं कि जो साथी इच्छुक हैं वो मेरी मदद करें। अभी तक 8 साथियों ने हेल्प की है, उनका मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बात करें, आज का टॉपिक है बिहार में हरित क्रांति। सच बताएं तो ये काफ़ी इरिटेशन होता है इस तरह की मोबाइल के साथ काम करना। इसमें जानेंगे हम लोग भूमिका, हरित क्रांति लाने के लिए किए गए उपाय, हरित क्रांति की समस्या एवं कारण, सफल बनाने हेतु किए गए उपाय और सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे लोग जिन्हों वीडियो को पसंद करते हैं, वे ही अगर केवल सिर्फ हेल्प कर दें तो काम हो जाएगा। चलिए भूमिका में देखते हैं। कहता है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि में आधारभूत परिवर्तन, ठीक है, जिससे कि कृषि उत्पादकता में अपार वृद्धि होती है। जो आधारभूत परिवर्तन करते हैं उससे हमारा जो प्रोडक्शन है, उत्पादकता, वो बढ़ जाता है। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति भूमि क्षेत्र में फसल आच्छादन एवं उच्च उपज में वृद्धि, जल संसाधन के सघन उपयोग एवं सिंचाई के व्यापक विस्तार से संभव है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन क्षेत्र में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1960 के दशक में हुआ था। इस समय बिहार में भी हरित क्रांति इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP के तहत शाहाबाद जिले में 1966-67 में यह शुरू हुआ। कहता है, बिहार राज्य में कृषि क्षेत्र जो है, आप यहाँ पे देख लें, इतना किलोमीटर जो है फैला हुआ है। यह गंगा का मैदानी भाग जलोढ़ होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार में जो गंगा का जो जलोढ़ मैदानी भाग है, ये कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, जो गंगा के उत्तर और दक्षिण की ओर फैला हुआ है।
इस क्षेत्र को बिहार के हृदय स्थल के रूप में इंगित किया जाता है। भारत के गंगेय क्षेत्र में अवस्थित बिहार अपनी उर्वरा भूमि एवं उपलब्ध जल का उपयोग उन्नत कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग के लिए एक अत्यंत समृद्ध एवं संपन्न राज्य बन सकता है। जैसे कि बात करें कि गंगा का अपवाह क्षेत्र का जो एरिया है वो जलोढ़ मिट्टी से काफ़ी फैला हुआ है, एक विस्तृत क्षेत्र, और यह मिट्टी जो है कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह जो है उद्योगों के लिए भी जल की उपलब्धता होने के कारण एक उच्च या अत्यंत समृद्ध और संपन्न क्षेत्र की भूमिका निभा सकता है। बात करें, बिहार की कुल आबादी का आधा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है, जिसका मुख्य कारण अत्यावश्यक सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से बिहार सिंचाई संभावना का 50% भी उपयोग करने योग्य नहीं बन सका है। बात करें अगर हरित क्रांति को लाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए तो उसमें देखें, कहता है कि उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना, रासायनिक खाद एनपीके का उपयोग करना, सुनिश्चित सिंचाई सुविधा का विस्तार एवं उसका उपयोग करना, कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का उपयोग, बहुफसलीय कृषि पद्धतियों को लागू करना, कृषि शाख का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना, किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था की स्थापना करना, विपणन की सुविधा प्रदान करना, ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। बात करें हरित क्रांति की सीमा और जो उसके पीछे कारण है ये क्या है, खास करके बिहार में, तो बिहार में हरित क्रांति आने से यहाँ की फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन आया है। बात करें तो यहाँ कहता है कि चावल का क्षेत्रफल घटा है, जबकि गेहूं के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। गेहूं की उपज दर में पहले की अपेक्षा 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा हरित क्रांति का अनुकूल प्रभाव मक्का के क्षेत्र पर भी पड़ा है, किंतु दलहन का उपज जो है ये घट गया है। एक तरफ चावल घटा, गेहूं बढ़ा, जो कि पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ा है, वहीं दलहन का भी घटा है लेकिन मक्के का बढ़ा है। कहता है अरहर एवं चना में दुगुनी वृद्धि हुई है। आलू का उत्पादन जो है ये लगभग 10 गुना बढ़ा है, जबकि गन्ना के उत्पादन में 3 गुनी वृद्धि हुई है। हालांकि वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे आलू, गन्ना, दाल में भी जो है अरहर एवं चना, इन सभी में वृद्धि हुआ है, लेकिन वाणिज्यिक जो खेती है, जो फसल है, उसमें कोई खास वृद्धि नहीं देखा गया है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण बिहार में हरित क्रांति का संतुलित एवं समुचित रूप से प्रभाव नहीं पड़ा है। कहता है कि हरित क्रांति का प्रसार मुख्यतः कमान क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, जैसे कोशी कमान क्षेत्र, सोन कमान क्षेत्र, गंडक कमान क्षेत्र। तो इसका जो प्रभाव है ऐसे ही क्षेत्रों में मिल रहा है। इस कारण जो है क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न होती है, और क्षेत्रीय विषमता, कृषि आय में विषमता, ग्रामीण विकास में असमानता आदि उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि इसका जो है संपूर्ण राज्य में इसका इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो जिस जगह इसका इफेक्ट मिला है वहाँ तो लोगों को लाभ हो जाता है, जिस जगह पर इसका इफेक्ट नहीं है वहाँ लोगों को कोई भी लाभ नहीं होता है, और इसी वजह से जो है असमानता उत्पन्न हो रही है। फलतः भूमिहीन एवं विस्थापनों की समस्या एवं परिस्थिति की समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार में हरित क्रांति की असफलता के कई कारण माने जा सकते हैं। बात करें तो इन कारणों में शामिल है, कहता है कि बिहार में HYV बीज का कम उपयोग किया जाना, रासायनिक खाद की खपत अत्यंत कम होना, सुनिश्चित सिंचाई का अभाव,
कृषि मशीन, ट्रैक्टर आदि का प्रयोग बड़े किसानों तक ही सीमित रहना, जबकि बिहार राज्य में सीमांत एवं छोटे किसान ज़्यादातर हैं। किसानों की क्रय शक्ति का निम्न होना यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कहता है, किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा सुचारू रूप से बिहार वासियों को न मिल पाना, कीटनाशक दवाओं का उपयोग नगण्य होना, बाढ़ एवं सूखा का प्रभाव प्रत्येक वर्ष से जो है झेलना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रीज़न है। कहता है, बिहार में कृषि को उद्योग का दर्जा ना मिल पाना, ये सब जो है महत्वपूर्ण कारण है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सफल बनाने हेतु जो कुछ उपाय इसमें लिख सकते हैं कि बिहार में HYV बीज के प्रयोग में वृद्धि लाना, बिहार में प्रति हेक्टेयर रासायनिक खाद के उपयोग में वृद्धि लाना, इसके अलावा सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था का भी विकास करना, सहकारी कृषि व्यवस्था पर जोर देना, 100% किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किया जाए, किसानों को नई व्यवस्था तथा कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है, कृषि अनुसंधानों पर अत्यधिक व्यय करने की आवश्यकता है, तरह तरह के जो हैं एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है, खेतीहर मजदूर को निम्नतम मजदूरी की व्यवस्था की जाए, साथ ही भूमि सुधार व्यवस्था को लागू किया जाना भी आवश्यक है। भूमि सुधार व्यवस्था एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आगे देखें, सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ प्रबंध। कहता है कि बिहार में भविष्योन्मुखी हरित क्रांति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निम्न उपाय किए गए। कृषि में सुधार के लिए कृषि आयोग का गठन किया गया है। कृषि उपज बाजार अधिनियम निरस्त किया गया है। बीज और जूट पर बिक्री कर को समाप्त कर दिया गया है। नए कृषि विश्वविद्यालय खोलने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी की जा रही है। कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें दी जा रही है। कहता है, बिहार बीज निगम का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके अलावे नए मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी बनाए जा रहे हैं। गन्ना एवं चीनी मिल के विकास के लिए जो है अलग से गन्ना विभाग बनाया जा रहा है। जल संरचना एवं आधारभूत संरचना के विकास पर भी जो है सरकार के द्वारा बल दिया जा रहा है। राज्य के नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की पहल भी की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा इंद्रधनुषीय क्रांति की पहल की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय की भी स्थापना की गई है। तो दोस्तों, ये था बिहार में हरित क्रांति। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें आप कुछ फैक्ट जो है ऐड कर सकते हैं लेटेस्ट डाटा के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहते हैं तो वो भी करें। सारी जानकारी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।